हेलो फ्रेंड्स, सीए इंटर एफएम इको का अभी एग्जाम ओवर हुआ है और मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। हालांकि सारे कॉम्प्लीमेंट्स, सारे फीडबैक को बताना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा। एक कॉम्प्लीमेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जाम वॉज सुपर्ब सर, attempted 95 marks paper, 5 marks left due to time constraint only. The way you build our concept is awesome. लव योर टीचिंग स्टाइल सर, यू आर बेस्ट। थैंक यू सो मच। ये कॉम्प्लीमेंट मैं हमेशा ध्यान रखूंगा और आगे आने वाले समय में आपके मार्क्स का भी इंतजार करूंगा। हालांकि अगर 5 नंबर का आप और कर लेते तो शायद और मुझे खुशी मिलती, क्योंकि मेरा अप्रोच 100% मार्क्स का रहता है और 5 नंबर भी अगर आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ मिस रह गया। बट स्टिल 95 मार्क्स अटेम्प्ट पेपर, और वो भी 100% श्योरिटी के साथ कि मेरा 95 मार्क्स बिल्कुल सही है, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। तो लेट्स वेट फॉर योर रिजल्ट, और सबके रिजल्ट्स का इंतजार रहेगा क्योंकि सारे बच्चों ने, सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट 100% मार्क्स का मुझे यहाँ पर इंतजार रहेगा आप लोगों का। आइए एक बार हम क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से था, ये भी देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको इवैल्यूएट करवाता हूं। फाइन सर, तो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन है डेटर मैनेजमेंट के ऊपर। सेम तरह का क्वेश्चन हमने क्लास में किया है और ये क्वेश्चन मेरे सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। 2 पॉलिसी है, 2 पॉलिसी में हमें बताना है कि कौन सी पॉलिसी सही है, कौन सी पॉलिसी कंपनी को फॉलो करना चाहिए। फाइन, आगे देखते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है कैपिटल स्ट्रक्चर का। सेम इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में कवर किए हैं। यहां पर हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है दोनों कंपनी का, और टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी निकालना है विदाउट टैक्स। एमएम अप्रोच का हमने पूरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको बताया है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग रिस्क एनालिसिस के ऊपर, पार्ट 2 के ऊपर, जहां पर हमें रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट यूज करते हुए अपने आंसर को देना है। और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट में कौन सा डिस्काउंट रेट यूज होता है? रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट यूज होता है। 6% मेरा रिस्क फ्री है और रिस्क प्रीमियम 6% है, तो 12% मेरा RADR होगा, और 12% का यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 12% से यहाँ पर आंसर निकलेगा RADR। डी पार्ट है डिविडेंड चैप्टर के ऊपर। सेम क्वेश्चन हमने क्लास में कवर किया हुआ है। एज पर वॉल्टर मॉडल हमें P0 निकालना है और हमें ऑप्टिमम डिविडेंड बताना है। क्या मेरा ऑप्टिमम डिविडेंड होगा यहाँ पर? चलिए सर, नो प्रॉब्लम। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के ऊपर, जहां पर हमें यह बताना है कि कौन सा फाइनेंसिंग हमारे लिए सही रहेगा। फाइंड द पैटर्न ऑफ फाइनेंस फॉर एडिशनल इक्विपमेंट। हमें एडिशनल पैसे चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डिवेंचर इशू करना चाहिए, इक्विटी शेयर इशू करना चाहिए, क्या करना चाहिए? और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट आपको निकालने बोला है। और ओवरऑल तो यहाँ पर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी क्वेश्चन माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर रेशियो एनालिसिस के ऊपर, जहाँ पर आपको बहुत सारे रेशियोज दिए हुए हैं। आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालना है और बैलेंस शीट बनाना है। सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है। होपफुली बैलेंस शीट सबका टैली हो गया होगा यहाँ पर। फिर 4th नंबर क्वेश्चन हमारा है कैपिटल बजटिंग के ऊपर, जहां पर हमें रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन पूछा हुआ है। एनपीवी मेथड, एनपीवी मेथड मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जहां पे 10% डिस्काउंट रेट यूज करना है। ये भी आराम से सबसे हो गया होगा। 5th नंबर, ये हमारा क्वेश्चन है लीवरेज के ऊपर। आई थिंक ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, या इस तरह के क्वेश्चन को बच्चे देखते ही करना शुरू कर देते होंगे, क्योंकि इस तरह के हमने हजारों क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस किए हैं। फिर थ्योरी क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता किसी ने भी थ्योरी ट्राई की होगी, ये ऑप्शनल है। मेरे ख्याल से चर्चा करना भी बेकार है। जब प्रैक्टिकल सारा क्लास का करा हुआ है तो थ्योरी में डिस्कशन सही नहीं रहता, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको 100% मार्क्स का श्योरिटी रहता है। फिर इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट भी हमने कवर किए थे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को आपको डिफाइन करना है। फिर आपको M3 यहाँ पर कैलकुलेट करना है। फिर आपको पब्लिक डेट बताना है, क्या होता है रोल। आपको डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के ऊपर डिफरेंस बताना, ये भी हमने किया हुआ है। अगेन आपको नेशनल इनकम निकालना है यहाँ पर।
फिर आपको एक्सटर्नलिटीज बताना है, क्या प्रकार के एक्सटर्नलिटीज होते हैं। 4 सेक्टर आपको बताना है जिसमें जिसमें प्रोहिबिटेड है एफडीआई, जैसे गैमलिंग हो गया, लॉटरी वगैरह हो गया, ये सब हमने क्लास में कवर किया है। आपको ये सारे स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। मनी इज ए यूनिक स्टोर ऑफ वैल्यू, इसके ऊपर भी हमने अलग से बताया हुआ है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का एडवांटेजेस आपको बताया हुआ है। कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज और ये क्यों ओवर यूज हो रहा है, और इसको एक्सप्लेन करने के बोला गया है। टैरिफ पूछा हुआ है, इफेक्ट ऑफ टैरिफ, ये भी हमने आपको क्लास में कराया है। आपको मनी सप्लाई निकालना है, सेम क्वेश्चन हमने क्लास में कवर किया है। न्यू ट्रेड थ्योरीज के बारे में आपको बताना है, ये भी हमने कवर किया हुआ है। WTO का की ऑब्जेक्टिव भी हमने कवर किया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। LAF और MSF के बीच में डिफरेंसेस बताना है। कंजम्पशन फंक्शन के बारे में हमने क्वेश्चन किया हुआ है। हमने हर प्रकार के मर्जर और ये इस तरह के फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताया हुआ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमेरेट। VER के बारे में हमने आपको बताया हुआ है। FDI का 4 आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ FDI, ये भी हमने बताया हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एक्सचेंज रेट, तो ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। इकोनॉमिक्स को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। आई थिंक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसकी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, हर एक क्वेश्चन आपको बुक से ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही बोलते हैं, अगर आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करते हैं तो कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं लगता आपको, हर क्वेश्चन आपको आसान लगता है। तो आगे हमने स्टूडेंट्स जो नवंबर अटेम्प्ट के स्टूडेंट या ऑनवर्ड स्टूडेंट है, एफएम इको में अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ चुका हूं। सिर्फ आपको मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलना है, मेरे गाइडेंस को फॉलो करना है। 100% मार्क्स का टारगेट रखते हैं हम लोग, और 100% मार्क्स में आप कितना स्कोर कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। कोई 95 अटेम्प्ट करता है, कोई 90 अटेम्प्ट करता है, कोई 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करता है। इस के ऊपर जो मार्कशीट आएगा वो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाले जो भी वीडियोस रहेंगे उस पर अप टू डेट रहिए, क्योंकि जो भी वीडियोस रहेंगे कहीं ना कहीं या तो वो आपको मोटिवेट करेंगे या तो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर के इतने अच्छे फीडबैक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतने ज़्यादा फीडबैक आए हैं कि सारे फीडबैक को इंकॉर्पोरेट करना पॉसिबल नहीं है, बट एक ही चीज़ कहूँगा, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। आपने दुनिया जीत ली है, इस पेपर को आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब इंतजार रहेगी आपकी मार्कशीट की। थैंक यू सो मच।